स्वागत है आज की बड़ी खबरों में आपका दोस्त महफूज। इसी में आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। दोस्तों, आज जो हमारी जो मौजूदगी है जीडी कॉलेज में है, और जीडी कॉलेज में जो है AISF के लोग बैठे हुए हैं और सदस्य जो हैं बैठे हुए हैं और पूछना चाहेंगे कि क्या आप बैठकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं रशीद भी है और लोग बैठे हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर। आज जीडी कॉलेज में सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि AISF का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, महाअधिवेशन हो रहा है। 30वां महाअधिवेशन बेगूसराय में रखा गया है, जिसमें पूरे देश के लोग आएंगे और हर एक स्टेट के लोग आएंगे, हर एक जगह के लोग आएंगे। जो बेगूसराय में 28 सितंबर से यह महाअधिवेशन शुरू होगा और 1 अक्टूबर तक यह महाअधिवेशन चलेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों की तैयारी जीडी कॉलेज में प्रचार प्रसार के साथ साथ सदस्यता अभियान किया जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग बैनर लगा के, डेस्क लगा के बैठे हुए हैं कि यहाँ के छात्रों को हम लोग मदद कर सके, क्योंकि कॉलेज में अब क्लास शुरू हो चुका है। हर एक क्लास में हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में छात्र आ रहे हैं, तो सभी छात्रों को मजबूरी दिक्कत होगा। बहुत ऐसे छात्र हैं जिनको डिपार्टमेंट नहीं पता है, बहुत ऐसे छात्र हैं जिनको टीचर नहीं पता है, तो हम लोग उनका सहयोग करेंगे और उनके सहयोग करके उनको क्लास तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हम लोगों का शुरू से मानना है कि इसको विद्यार्थी पहले कॉलेज आए और रेगुलर क्लास करें, ताकि उनका भविष्य अच्छा होगा। और इसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार भी करते हैं और आज यहाँ पे यह अभियान भी चला रहे हैं कि हम विद्यार्थी को क्लास तक कैसे पहुंचाएंगे। और इसी अभियान को लेकर और मैं राष्ट्रीय सम्मेलन के मद्देनजर इस तैयारी को लेकर आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कई तरह के समस्या भी आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आए हुए, इनको हमारे लोगों के द्वारा बताया जाएगा, फिर इनको समझाया जाएगा ऐसा क्या है, फिर इनको सदस्यता दिया जाएगा। और इनसे अपील करेंगे हम कि 28 तारीख का मेरा जो महाअधिवेशन का रैली होगा, उस रैली में बेगूसराय के तमाम छात्र आए और हमारे रैली को सफल करें, क्योंकि AISF छात्रों की हक की लड़ाई को लड़ता है, AISF छात्रों के लिए लड़ता है। हम लोगों ने ही जो सरकार के द्वारा फ्री में PG से KG तक करे, मतलब 1 से लेके PG तक के छात्रों को, छात्राएं को, चाहे वो किसी भी कास्ट की लड़की क्यों नहीं हो या लड़का SC ST लड़का हो, उन सभी को फ्री में मुफ्त में शिक्षा दिया जा रहा है। और इस लड़ाई को AISF लड़ा है और कोर्ट से जीत हासिल करके इस लड़ाई को हम लोगों ने लागू करवाया और यह धरातल पे भी उतरा है। इस साल हम लोगों ने हर एक कॉलेज में प्रदर्शन करके यह लागू कराने का काम किया है, चाहे GD कॉलेज हो या महिला कॉलेज हो या कोऑपरेटिव कॉलेज है। हर जगह पे SC ST छात्र को और सभी जाति के छात्राएं को मुफ्त में एडमिशन कराया गया है, 1 भी रुपया कहीं नहीं लिया। एक सवाल भी यहाँ कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। कुछ लोग जो हैं इस प्रकार से सवाल कर रहे हैं कि जो गरीब दुखिया लोग हैं वो बड़ी दूर से आते हैं कॉलेज और एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन क्लास ओपन किया गया है और कहा जा रहा है कि 75-80% जो है हाजिरी होना चाहिए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है कि क्योंकि बस किराया जो है वो निकाल नहीं पाते हैं। कहा जा रहा है कि बस किराया या ट्रेन भाड़ा जो है उसे फ्री किया जाए, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? एक तो सबसे ये अच्छी बात है कि सरकार के द्वारा या कॉलेज के द्वारा यह नियम बनाया गया है कि आप 75% कॉलेज आइए। अगर कॉलेज आप आते हैं तो आपको शिक्षा मिलेगा। यहाँ पे PhD किए हुए कई सारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से PhD करके आए हैं, तो उनसे शिक्षा लेके आपको अच्छा होगा कि उनसे आप शिक्षा लेंगे। अगर आप कहीं कोचिंग करने जाते हैं, कहीं स्कूल करने जाते हैं, तो वहां भी पैसा आपको खर्च होता है, लेकिन यहाँ पे फ्री में क्लास करवाया जाएगा, अच्छे अच्छे प्रोफेसर से आपको शिक्षा दी जाएगी। तो ये तो अच्छी बात है कि आपको यहाँ आना चाहिए, क्लास करना चाहिए, ताकि आपका भविष्य अच्छा होगा। दूसरी चीज है जो कठिनाई होती है छात्रों के साथ, तो ये हम लोगों सरकार के द्वारा ये मांग भी करेंगे कि स्कॉलरशिप के तहत से उनको कुछ आर्थिक मदद दिया जाएगा, ताकि वो यहाँ आएंगे। और हॉस्टल की सुविधा भी इस कॉलेज में है। हॉस्टल में भी अगर कुछ स्टूडेंट चाहेंगे कि हम दूर से हैं और यहाँ रहना चाहेंगे, उनके लिए जिला कॉलेज प्रशासन व्यवस्था कराएगी कि वो हॉस्टल में रहेंगे। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 28 तारीख को जो है सम्मेलन जो किया जा रहा है, अधिवेशन जो किया जा रहा है, उस पर यही कहना चाह रहे हैं, जो राष्ट्रीय सम्मेलन जो महाधिवेशन होगा उसमें हम लोग का यही मुद्दा रहेगा, शिक्षा को लेके। और बेगूसराय में जो हम लोग का मांग है दिनकर विश्वविद्यालय को लेके, और लाखों से लाखों छात्र आएंगे, हम लोग एकजुट होंगे, जिसका रैली भी निकलेगा। अपील करते हैं
कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर ये दूसरी बार हो रहा है, 70-80 साल में ये दूसरी बार अधिवेशन हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, ये सही है कि जब ये संगठन एएसएफ जो है वो आजादी से पहले बना है, 1936 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। इस चीज को लेकर हम लोगों का गर्व भी है कि हम लोगों ने यह संगठन आजादी की लड़ाई भी लड़ी है, और उस समय छात्रों को एकजुट करने के लिए इस संगठन को खड़ा किया गया था, बनाया गया था। और जो अध्यक्षता किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस संगठन का जब सम्मेलन हो रहा था, स्थापना किया जा रहा था, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। तो ये इस चीज की हम लोगों को गर्व है। और उसके बाद बिहार में सच्चाई है कि ये आजादी से पहले एक बार महाधिवेशन हुआ था, और आजादी के बाद यह पहला अधिवेशन है यहाँ पे बिहार। तो इसमें मुद्दा क्या होगा मैंने? इसमें मुद्दा हम लोगों का एक ही है कि सबसे पहले तो चपरासी हो या राष्ट्रपति हो, सबका शिक्षा एक समान होना चाहिए। क्या ये संभव है? संभव है, क्यों नहीं संभव है। जब हमारा देश 5 बिलियन आर्थिक स्थिति की ओर बढ़ रहा है, जब मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे जब चांद पे जा सकते हैं हम लोग, तो क्यों नहीं इस देश में जब एक गरीब का बच्चा जिस स्कूल में पढ़े उसी स्कूल में क्यों नहीं राष्ट्रपति का बच्चा पढ़ेगा। यही हम लोगों का नारा भी है। और दूसरा है कि बेगूसराय में दिनकर के नाम पे विश्वविद्यालय होना चाहिए, और इस लड़ाई को हम लोग सालों से लड़ रहे हैं, इस मांग को हम लोग सालों से उठा रहे हैं कि दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना बेगूसराय में होनी चाहिए। क्योंकि एक जीडी कॉलेज ही है जिसमें 30,000 40,000 स्टूडेंट हैं। तो आप समझ लीजिए कि विश्वविद्यालय जो है मिथिला विश्वविद्यालय, उसमें सबसे आर्थिक रुपया देने वाला जीडी कॉलेज ही है। तो हम लोगों के और परेशानी भी होती है, कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, यहाँ से दरभंगा जाना पड़ता है। इसलिए हम लोग कई सालों से मांग कर रहे हैं सरकार से कि हम लोगों को बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, ताकि यहाँ के छात्रों को उस विश्वविद्यालय से सुविधा मिलेगा, और ताकि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाएगा। ये इन्हीं सभी मांगों को लेकर हमारा महाधिवेशन में बैठक होगा, चर्चा होगी, बहस होगी, और हम लोग फिर आगे की रणनीति बनाएंगे कि किस तरह इस लड़ाई को लड़ना है। हमारा जो सवाल है आपसे कि ये शिक्षा में जो सुधार किया गया है, डेली क्लास हो रहा है और इस प्रकार से जो पढ़ाई हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसे? ये हम लोग का ही मांग था। के पाठक जी से हमने बराबर इस लड़ाई को लड़ा है। आज जो के पाठक जी जो किए हैं, जो 75% अटेंडेंस पूर्णा अनिवार्य, हम लोग का ही एक था जो आज हुआ है ये सब। तो के पाठक अच्छा बेहतरीन काम किए हैं। बच्चे जाएं, विद्यालय पढ़े, अपने डिपार्टमेंट में जाएं, पढ़े। उनके लिए अगर कोई भी दिक्कत हो, उसके समस्याओं को निष्पादन करने का हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट फाउंडेशन है ही, वो शुरू आज से नहीं वर्षों से है, ये करते आ रहा है। इसके लिए आज जो इस प्रकार से बैठे हुए हैं सदस्यता देने के लिए, तो किस प्रकार से आप रूल बना रखे हैं? यहाँ पे महाअधिवेशन को देखते हुए ही यह काम शुरू किया गया, और हम लोग पहले से सालों से ये काम कर रहे हैं कि कॉलेज में हमारा स्टूडेंट छात्र लीडर जो है वो बैठता है, सदस्यता देता है। और मेन मकसद सदस्यता करना नहीं होता है, मकसद ये है कि छात्रों को सहयोग कैसे किया जाएगा। और ये सदस्यता हम लोग अगर कुछ सहयोग करते हैं, छात्रों को जोड़ते हैं और छात्रों की लड़ाई को लड़ते हैं, तो हम लोगों को भी छात्रों की जरूरत होती है। जब उनके लड़ाई को लड़ेंगे तो उनके तक कैसे आवाज इसको पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह का काम हम लोग हर साल से करते आए हैं, हर समय से करते आए हैं, और ये काम लगातार आगे भी जारी रहेगा। सुबह हमारे जो इस कॉलेज यूनिट के सदस्य हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ आएंगे और डेस्क लगाएंगे, बैनर लगाएंगे और यहाँ बैठेंगे और छात्रों को मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय देख रहे थे एआईएसएफ का जो सदस्यता जो दिया जा रहा है, किस प्रकार से दिया जा रहा है, आप बेहद अच्छे से जानते होंगे, या क्यों दिया जा रहा है ये भी आप जानते होंगे। फिलहाल आप देख रहे थे इंडिया टाइम्स। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत। धन्यवाद।